और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीम में फिर क्या कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि आप एक मैच मुझे देते हो और दूसरा मैच बाहर कर देते हो। ये किसी भी प्लेयर के लिए और या किसी भी टीम के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ। हमको देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है और कितना हेल्पफुल है कंडीशंस। बट देखिए, एक मैच खिला के किसी को जज करना इज नॉट द राइट थिंग। बट देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर राणा ने कुछ गलत नहीं किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। उन्होंने जो भी किया काफी अच्छा किया। क्रूशियल ब्रेक थ्रूज जब चाहिए थे टीम को, उन्होंने दिलाया। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको बिना किसी रीजन के बाहर नहीं किया जा सकता है। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज्यादा फर्क क्या था सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहां पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। बट उसके पास दिल है, उसके पास जिगर है, तो ऐसे चीजों को बैक करना चाहिए। और आखिर ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से टेस्ट मैच जीत के सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। क्या क्या पॉइंट्स थे जहां पे इंडिया अपना मैच हारा? बैड बैट्समैनशिप, सिंपल। क्यों? कि आपने टॉस जीता, पहले बारी ली, और पहली विकेट 0 पे आउट होने के बाद जो 69 रन की पार्टनरशिप हुई थी ना, उसके बाद आपको एटलीस्ट 300 रन करने चाहिए। जैसे ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहां पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ हो, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था, फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देखिए वो खेलते इसी तरह है, 17 चौके, 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है, उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग सीम बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उसकी रीजन क्या हुई है। अब देखें, पहली इनिंग में इंडिया की टीम 180 पे आउट हुई, ठीक है। स्टार्क ने 6 आउट किए, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, पैट कमिंस ने 12 ओवर किए, बोलैंड ने 13 ओवर किए। ये फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूं। सेकंड और इंडिया ने क्या किया अपनी फर्स्ट इनिंग में, बुमराह ने 23 ओवर किए, सिराज ने 25 ओवर किए और हर्षदीप राणा ने 16 ओवर किए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम 180 पे पहली इनिंग में क्यों आउट हुई, क्योंकि उनके बॉलर्स ने ओवर्स बहुत कम किए हुए लेकिन आउट ज्यादा किए हुए। इंडिया के बॉलर्स ने ओवर्स ज्यादा किए हुए, आउट किए सिराज ने 4 और बुमराह ने पहली इनिंग में 4, दोनों ने 4-4 आउट किए। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप लंबी बॉलिंग करके 4-4 आउट कर रहे, इवन 5 भी आउट कर रहे, तो उसको कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेविस हेड जैसा मारता रहा, खड़ा रहा, रन्स बनाता रहा। होता है कभी कभार इस किस्म की, आप स्पेशल इनिंग कभी कभार खेलते हैं। लेकिन मैं रीजन बता रहा हूं कि वजह क्या हो सकती है, या क्या वजह है कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हारी। अच्छा, दूसरी इनिंग में जब इंडिया की टीम 175 पे आउट हुई, उस पर आप देख लें, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए,
कमिंस ने सिर्फ 14 ओवर किए, बोलन ने 9 ओवर किए। अब आपको एक चीज बताता हूँ, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ना ये 14-14, 15-15 ओवर कोई मायने नहीं रखते, अब कोई मायने नहीं रखते टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम लड़कों का फिटनेस लेवल इतना अच्छा हो गया। तो 14-14, 15 ओवर, ये तो आप एक ओवर में अगर लंबी बॉलिंग करनी होती है, आप एक ओवर में अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक ओवर में आप 6-6, 7-7 ओवर का स्पेल कर जाते हैं। तो ये 14-15 ओवर एक बॉलर कर रहा और पूरी टीम आउट हो रही है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो है वो बॉलिंग हो रही है। तो ये रीजन भी है। और उसके बाद रीजन एक और भी है कि ऋषभ पंत ने, आपने देखा ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा, सेकंड स्लिप में रोहित शर्मा खड़े थे फर्स्ट स्लिप से। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, जो ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा है ना, वो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को जानना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ऋषभ पंत नेचुरल विकेट कीपर नहीं है। ये मेरी बात समझे, आजकल जितने भी विकेट कीपर्स आ रहे हैं वो बैटिंग विकेट कीपर है, जेन्युइन विकेट कीपर्स नहीं है। आप हमेशा एक चीज नोट करना, मैं शायद पहले ही बोला था, जो जेन्युइन विकेट कीपर्स है ना, जो जेन्युइन, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवें मारना, लंबी लंबी स्लाइड मारना, ये जितने भी इस किस्म के नेचुरल विकेट कीपर है, ये बैट्समैन कभी भी अच्छे नहीं होंगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। आप निकाल के देख लो, पूरी दुनिया के जितने भी विकेट कीपर्स हैं जो आपकी नजर में नेचुरल विकेट कीपर है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, दूर दूर डाइवे मारते हैं, कैचेस पकड़ते हैं, वो कभी भी अच्छे विकेट कीपर नहीं होते, बैट्समैन नहीं होते। लेकिन अब क्रिकेट ऐसी बदलती जा रही है, उसके लिए कीपर के लिए बैट्समैन होना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा होता है कि यार बैट्समैन लेके आओ, कीपर चल जाएगा, थोड़ा बहुत भी मतलब यानी अच्छी कीपिंग करने वाला होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो या ना हो, थोड़े बहुत कैचेस पकड़ ले, उस पर वर्किंग करके इसको चलाते रहो, लेकिन बैट्समैन तगड़ा होना चाहिए। तो अगर ये नेचुरल विकेट कीपर होता, ठीक है, वो जरूर इस बॉल के ऊपर डाइव मारने की कोशिश करता अगर वो नेचुरल होता। तो मेरे ख्याल में ये रीजन भी जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल जो इंडिया की जो सिचुएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। रोहित शर्मा के ऊपर बात हो रही है कि जी उसको दोबारा ओपन आना चाहिए, के राहुल को दोबारा 6ठे नंबर पे जाना चाहिए। ठीक है, अगर रोहित शर्मा ये समझते हैं, और आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उन्होंने यही बोला कि जब एक चीज सही चल रही है तो फिर उसको खराब करने की जरूरत क्या हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट मैच में, कि रोहित शर्मा ऊपर आपको नजर आए, हो सकता है टीम में चेंजिंग्स भी नजर आए। अब बात करता हूं पिंक बॉल की। देखिए पिंक बॉल ज्यादातर जो है वो इस वजह से मुश्किलात होती है, और आपको ये भी पता है कि ज्यादातर मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती हुई है। देखिए एक जो है ना, जिसका रोहित शर्मा ने एक मिसाल दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी, कि व्हाइट बॉल से जब आप खेलते हैं ना तो स्क्रीन जो है ब्लैक होती है, वो आपको एक बॉल क्लियर नजर आ रहा होता है। लेकिन जब आप पिंक बॉल से खेलते हैं,